स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग नोटिस राइटिंग से जुड़े उन सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नोटिस राइटिंग्स कैसे लिखे जाते हैं इसका पूरी चर्चा मैंने किया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप चाहें तो नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियोज के माध्यम से समझ पाएंगे कि नोटिस राइटिंग कितना आसान है और नोटिस लिखने के दौरान कौन कौन से बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज के इस सेशन में हम लोग नोटिस से जुड़े उन सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो पहला सवाल है कहता है नोटिस इज ए मीन्स ऑफ। नोटिस का मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि नोटिस एक तरह का कम्युनिकेशंस का साधन है ना। और ऐसे स्थिति में हम लोग यहाँ पर नोटिस के माध्यम से किस तरह का कम्युनिकेशंस करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, पर्सनल कम्युनिकेशंस, फॉर्मल कम्युनिकेशंस, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली नोटिस के माध्यम से हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशंस। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन सी। दूसरा कहता है इन केस ऑफ एन इवेंट इट इज़ मैंडेटरी टू इंक्लूड ब्लैंक स्पेस इन ए नोटिस। कहता है कि किसी कार्यक्रम में या किसी खास कार्यक्रम में हमें ज़रूरी हो जाता है किन किन चीज़ों को शामिल करना। तो हम जब भी नोटिस लिखते हैं ना तो नोटिस में जब कुछ स्पेसिफिकेशन बात जोड़ना रहे या फिर कुछ खास चीज़ों को जोड़ना रहे तो उसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को करते हैं, किसी कार्यक्रम से जुड़े कौन कौन सी चीज़ों पर विशेष फोकस करते हैं जो नोटिस में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप नोटिस लिखते हैं ना और उस नोटिस में हम लोग मेनली शामिल करते हैं अगर कोई कार्यक्रम से जुड़ा हुआ नोटिस है। सपोज मान के चलिए कि आपके यहाँ पर विद्यालय में एक 15 अगस्त का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन कब होगा, कितने बजे होगा, कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों का हम लोग जिक्र करते हैं। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी इवेंट में अगर हम लोग जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं कि वह कौन से डे पे इवेंट होने जा रहा है, उसका डेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी और वेन्यू क्या होगा। वेन्यू का मतलब स्थान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी अवॉइडेड इन ए नोटिस। कहता है कि जब आप नोटिस राइटिंग करते हैं ना तो नोटिस राइटिंग के दौरान किस तरह के भाषा का प्रयोग करने से बचनी चाहिए, है ना। तो नोटिस में हम लोग किस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे तैसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब हम लोग फ्लावरी एंड फिगरेटिव तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ये तीसरे नंबर सवाल का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज ए नोटिस नॉट यूज्ड फॉर। कहता है कि किस पर्पस के लिए, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य के लिए हम नोटिस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं साथियों कि नोटिस का इस्तेमाल जो है ना हम लोग किसके लिए करते हैं? इन्फॉर्मिंग या पर्सन के लिए कर सकते हैं, इन्फॉर्मिंग या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए कर सकते हैं, इन्फॉर्मिंग अबाउट एन इवेंट के लिए कर सकते हैं, बट इन्वाइटिंग टू या फैमिली इवेंट हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज बेस्ट यूनाइटेड फॉर वाइडर सर्कुलेशन। कहता है कि अगर आप कोई नोटिस देना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम क्या होगा नोटिस पहुंचाने का? तो हम लोग नोटिस किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? न्यूज़पेपर के माध्यम से। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो न्यूज़पेपर होते हैं ना उस न्यूज़पेपर जो है वो रीडर्स तक जाता है। मीन्स लार्ज संख्या में न्यूज़पेपर
लोग खरीदते हैं, और जब खरीदते हैं तो उसमें अप टू डेट न्यूज़ होते हैं, और उस न्यूज़ में अगर आप कोई नोटिस देते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका जो नोटिस है वो मैक्सिमम रीडर्स तक जाता है और एक रीडर्स दूसरे रीडर्स तक कन्वे कर देता है। इसीलिए जो सबसे बढ़िया माध्यम माना जाता है नोटिस को सर्कुलेट करने के लिए वो कौन सा है? न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज ए नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट गेट पब्लिश्ड? कहता है कि सरकार के द्वारा जो नोटिस होते हैं ना वो कहाँ पर पब्लिश किया जाता है? ऑब्वियसली इसका भी जो सही जवाब है वो क्या है? न्यूज़पेपर। ऑप्शन बी इस सवाल के भी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर मस्ट द पर्सन इशूइंग द नोटिस राइट हिज डेजिग्नेशन? कहता है कि अगर कोई पर्सन नोटिस लिखता है तो ऐसे स्थिति में वह अपना पद को कहाँ पर लिखेगा, अपना रैंक को कहाँ पर लिखेगा? तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे जहाँ पर मैंने नोटिस राइटिंग के संबंध में वीडियो बनाई है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये सारे सवाल खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी डेजिग्नेशन लिखा जाता है, आपने अभी तक अगर किसी भी नोटिस को देखा होगा, इवन आप स्कूल के नोटिस बोर्ड को आप कल्पना करें तो देखेंगे कि आपके प्रिंसिपल का जो साइन होता है ना, आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी जो सिग्नेचर्स होती है वो सिग्नेचर्स कहाँ पे होता है? तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी जो सिग्नेचर है वह लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड कहाँ पर होता है? बॉटम में होता है। मीन्स ऑप्शन ये इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकल एस्पेक्ट मस्ट बी मेंटेन वाइल राइटिंग ए नोटिस? तो कहता है कि ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स मस्ट बी मेंशन्ड। तो कौन से ग्रामेटिकल जो है मेंशन्ड करने की बातचीत कर रहा है? तो ऑप्शन ए कहता है रिपोर्टेड स्पीच, बी पैसिव वॉइस, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ऑप्शन डी कोटेड टेक्स्ट। ऑब्वियसली इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? पैसिव वॉइस। मतलब हम लोग किसका एक्सपेक्ट करते हैं? पैसिव वॉइस का। जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट होता है वो किसका होता है? पैसिव वॉइस का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो नोटिस में गौर करिएगा, अगर आप हिंदी में नोटिस लिखते हैं ना तो कहा जाता है कि आपको सूचित किया जाता है, या आप सबों को सूचित किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो जो सेंटेंसेस मैं आपको बोल पा रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस है वह वॉइस का हो जाता है, और ऑलरेडी वो कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। इसीलिए नोटिस में हम लोग ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस के टर्म को लिखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ए नोटिस फॉर्मेट? कहता है कि जब आप नोटिस लिखेंगे ना तो नोटिस का फॉर्मेट कैसा होगा? फॉर्मेट का मतलब है कि नोटिस जो लिखेंगे तो नोटिस को कैसे लिखेंगे? अगर आप रेक्टेंगल में लिखेंगे, रेक्टेंगल का मतलब उसका जो बनाएंगे शेप वो आयताकार होगा। तो आप कल्पना करिए कि आपका जो नोटिस होता है ना, नोटिस बोर्ड को अगर आप कल्पना करेंगे तो नोटिस बोर्ड जो बने होते हैं वो चारों तरफ से क्या होते हैं? थोड़े से पैक होते हैं। देखिएगा घेरा हुआ रहता है ना? घेरा हुआ मतलब एक तरह का बक्सा बना रहता है। तो जो नोटिस का फॉर्मेट होगा वह कैसा होना चाहिए? एक बक्से में बंद होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन ए मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में कहता है व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस? कहता है कि एक नोटिस के लिए जो वर्ड लिमिट होगा वह कितने शब्दों का होगा? तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा कि जो सामान्य नोटिस लिखे जाते हैं जनरली वह 50 वर्ड्स में लिखे जाते हैं। आपके जो 12th के परीक्षा होने जा रहे हैं या फिर 12th में जो आप लिखेंगे उसके लिए भी जो वर्ड लिमिट होते हैं ना, वो वर्ड लिमिट कितने का होता है? 50 वर्ड्स का। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? 50 वर्ड्स। मतलब हम जो नोटिस के लिए जो वर्ड लिमिट है वो कितना है? 50 वर्ड्स का। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मेंशन्ड एट द टॉप ऑफ द नोटिस? है ना? अब सिंपल सा बात है, कहता है कि नोटिस जब आप लिखेंगे ना तो नोटिस लिखने के दौरान सबसे ऊपर में आप क्या लिखेंगे? तो आप नोटिस बोर्ड को देखिए, आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड को कल्पना करिए, आप अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड की कल्पना करिए, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर में हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इशूइंग द नोटिस, है ना? उस संस्थान का नाम लिखते हैं जिस संस्थान के द्वारा नोटिस दिया जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फ्रेंड्स, मैं इसकी पूरी आंसर शीट का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप वहाँ से PDF के आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप अपना परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आप एक प्रॉपर नोट्स
बना सकते हैं। अगर किसी तरह का परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हेडिंग ऑफ ए नोटिस मस्ट हाईलाइटेड, है ना। कहता है कि किसी भी नोटिस का जो हेडिंग होगा ना वह क्या होना चाहिए, अवश्य रूप से हाईलाइटेड होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइटेड करेंगे यहाँ पर, तो कहता है टाइम ऑफ द इवेंट, पीपल टू अटेंड द इवेंट, नेम और पर्पस ऑफ द इवेंट और नेम ऑफ द इवेंट, है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग किसको हाईलाइट करेंगे, नेम ऑफ पर्पस ऑफ द इवेंट, है ना। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। हेडिंग का मतलब आप समझेंगे कि हेडिंग का मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हेडिंग यहाँ बोल रहा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का मतलब नोटिस जो आप लिख रहे हैं ना वो नोटिस का सब्जेक्ट क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब भी हम लोग कोई नोटिस लिखते हैं तो हमारा जो नोटिस है उसका उद्देश्य क्या है उस कार्यक्रम का, ये लिखते हैं, है ना। चलिए अब हेडिंग में नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ द अथॉरिटी टू इशू द नोटिस। कहता है कि इनमें से किसके पास नोटिस को लिखने का अधिकार होता है, मतलब इन लोगों के बीच में से नोटिस लिखने की अधिकार किसके पास होता है। ऑब्वियसली आप कल्पना करिए कि नोटिस लिखने का तो कोई भी लिखेगा, लेकिन ऑलरेडी जो साइन करेगा मतलब किसके माध्यम से नोटिस पब्लिश होगा, किसका उसमें सिग्नेचर की आवश्यकता होगा, तो ऑब्वियसली जो अथॉरिटी होते हैं ना उसी अथॉरिटी का सिग्नेचर मस्ट हो जाता है। मतलब जो नोटिस लिखे जाएंगे वो किसके द्वारा लिखे जाएंगे, अथॉरिटी के द्वारा। टाइप कोई भी कर सकता है, किसी की राइटिंग से भी हो सकती है, बट सिग्नेचर्स उसी व्यक्ति का होगा जो किसी कार्यालय का क्या होगा, इंचार्ज होगा या हेड होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है यह सही जवाब है, एन ऑफिशियल और इंचार्ज। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को आप गौर करें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है या नोटिस इज मेंट फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन इट शुड बी रिटन इन। कहता है कि नोटिस जो है ना नोटिस लिखी जानी चाहिए कौन से पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली नोटिस जो लिखा जाता है वो किस में, थर्ड पर्सन में। कह रहा है कि नोटिस जब आप लिखेंगे तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने उसमें तो अपना सारा का सारा जो नोटिस लिखने के कौन कौन से तरीके हैं उसमें मैंने तो बताया ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नोटिस जो लिखे जाते हैं उसमें से हम लोग सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं करते। नोटिस में कहीं पर भी आप गौर करेंगे ना तो आई का, यू का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे स्थिति में जो नोटिस लिखे जाते हैं वो कौन से पर्सन में लिखे जाते हैं, थर्ड पर्सन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नोटिस। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो नोटिस का एक प्रकार है। ऑप्शन ए लॉस्ट एंड फाउंड, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, ब्राइड वांटेड। ऑब्वियसली हम जो नोटिस के अंतर्गत लिखते हैं वो किसको लिखते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड को। ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन, नोटिस इज अ टाइप ऑफ। नोटिस एक प्रकार का है, क्या है जी, तो क्या एक लेटर है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली इन तीनों में से कोई नहीं है और इसीलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वह क्या है, नन ऑफ दीज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसको मैं लेटर क्यों नहीं मान सकता, आर्टिकल क्यों नहीं मान सकता, रिपोर्ट क्यों नहीं मान सकता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि नोटिस जो होते हैं ना वो एक ब्रीफ में सारे मैसेज दिए जाते हैं और जब हम ब्रीफ में मैसेज देते हैं तो वही हमारा एक नोटिस कहलाता है। जबकि आप लेटर जो लिखते हैं ना उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आर्टिकल में भी हम लोग पूरी तरह से लंबा चौड़ा लिखते हैं, रिपोर्ट में भी पूरी तरह से लंबा चौड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर जो नोटिस होते हैं वहाँ वर्ड लिमिट हमारा 50 वर्ड्स होता है, जबकि लेटर 50 वर्ड्स में नहीं होते, आर्टिकल 50 वर्ड्स में नहीं होते, रिपोर्ट 50 वर्ड्स में नहीं होते। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ में स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। कहता है कि नोटिस में सैल्यूटेशन शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैल्यूटेशन होता क्या है। तो सैल्यूटेशन अगर आप नहीं समझते होंगे तो शायद आप ग्रीटिंग वर्ड को समझते होंगे, और अगर आप ग्रीटिंग वर्ड नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग लेटर में डियर सर लिखते हैं या सर लिखते हैं। तो जो डियर सर है, मैडम है, इसी को हम सैल्यूटेशन वर्ड कहते हैं। तो आपको पता है या फिर आपने अब तक किसी भी नोटिस को पढ़ा होगा, विद्यालय के नोटिस में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि नोटिस में कहीं पर भी हम सैल्यूटेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ पर ये ऑप्शन है जहाँ पर ये लिखा गया होगा कि सैल्यूटेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जस्ट अबव द डेट, तो ये तो होगा नहीं। बी जस्ट बिलो द डेट, ऑप्शन सी along with the date, एंड ऑप्शन डी there is no need to write salutation in a notice। ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब है। there is no need to write salutation in a notice। क्वेश्चन नंबर 18, which of these is the most suitable way to start the body of a notice। कहता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं नोटिस को लिखना, है ना, तो ऐसे स्थिति में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब है इस सवाल के। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर्स, जी बिल्कुल सही है, दूसरे को बताने के लिए, दूसरे को सूचित करने के लिए नोटिस लिखा जाता है। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, नोटिस 50 सब वर्ड के होते हैं, ये भी सही है। नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर, बिल्कुल ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑब्वियसली इस सवाल का सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि सर नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर ये कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नोटिस में लिखे गए जो बॉडी कंटेंट होते हैं, अगर आप कुछ सवाल करें, जैसे अगर आप सवाल करेंगे कि नोटिस है, एक कार्यक्रम है 15 अगस्त का मैंने मान लिया है, तो पूछा जाएगा कि किस चीज़ का कार्यक्रम है, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, किस चीज़ का कार्यक्रम है। तो ऑब्वियसली वो सवाल कर रहा है व्हाट का, तो आपको बताना पड़ेगा 15 अगस्त का। अब लोग दूसरा सवाल पूछ सकता है कि ये जो है ना 15 अगस्त के कार्यक्रम कब सेलिब्रेट किए जाएंगे, व्हेन का। एंड तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि ठीक है मैं तो समझ गया कि कार्यक्रम क्या है और कब आयोजन किया जाएगा, लेकिन एक बात और भी मुझे बता दीजिए कि यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा। नहीं तो अब आप समझ गए होंगे ना कि नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक, नोटिस जवाब देता है इस तरह के सवालों का। किस तरह के सवालों का, व्हाट, व्हेन एंड वेयर का। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर शुड बी सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन नोटिस। कहता है कि सब्सक्रिप्शन कहाँ पर लिखे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब आप यूँ समझ लीजिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का मतलब सिग्नेचर। तो सिग्नेचर हम लोग कहाँ पर लिखते हैं बताओ, शुरू में, ठीक है, बीच में, अंत में। आप कहेंगे कि जी सर हम लोग सिग्नेचर सबसे लास्ट में लिखते हैं। ऑप्शन सी जो है वह इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन द नोटिस। कहता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना नोटिस का, नोटिस में जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं वह लिखा जाता है कौन से लेटर में। ऑब्वियसली हम लोग किस लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर उसको तो हाईलाइट करके लिखते हैं सर सब्जेक्ट को, मतलब वो बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। और वह कैसा होता है, ब्लॉक लेटर्स में, बड़े शब्दों में, बड़े अक्षरों में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस। कहता है कि जब आप नोटिस लिखेंगे तो सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे, नहीं तो अब तो आप समझ गए होंगे कि सबसे ऊपर में हम लोग किसको लिखते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी सवाल के सही जवाब है। 23 नंबर सवाल, वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन ए नोटिस। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक, सब्सक्रिप्शन का बातचीत किया था, यहाँ पर सिग्नेचर का बातचीत कर रहा है। बस सवाल में थोड़ा बहुत वेरिएशन किया है, समझ का फेर है। हम यहाँ पर कहेंगे कि सर सिग्नेचर प्लेस किया जाता है नोटिस में कहाँ पर, तो ऑप्शन कहता है अबव द नेम ऑफ द राइटर, बिलो द नेम ऑफ द राइटर, अबव द बॉडी ऑफ द नोटिस, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रहे कि जब भी हम सिग्नेचर करते हैं ना तो अपने नाम के जस्ट ऊपर करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। आपने परीक्षा फॉर्म भरा होगा, मैट्रिक के परीक्षा फॉर्म भरे होंगे, इसके पहले आपने कई फॉर्म, इवन यहाँ तक कि आपने बैंक अकाउंट खुलाया होगा। तो कहीं पर जब नाम लिखा हुआ रहता है, आपका नाम जहाँ पर मेंशन होता है और आपको हस्ताक्षर करने के लिए बोलता है, तो ध्यान रखें कि आप अपने नाम के ऊपर क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, जो नोटिस आपको बताता है कि सिग्नेचर का सही मेथड क्या होता है। 24 नंबर सवाल कहता है व्हाट इज़ नॉट एडेड इन नोटिस बेयरिंग फाउंड टाइटल। कहता है कि अगर एक नोटिस है किसका, फाउंड का, मतलब कोई चीज़ें आपने खोई है और उस चीज़ को किसी ने पाया है, तो उसको हम लोग किस टाइटल के अंतर्गत लिखते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड के टाइटल के अंतर्गत। तो कहता है कि जो फाउंड टाइटल है ना, उस फाउंड टाइटल में क्या नहीं ऐड किया जाता है ना। तो कहता है कि इसका ऑप्शन है लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड, इंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड। तो कहता है कि हम इसमें किसको नहीं करेंगे, ऑब्वियसली
यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब है वह क्या है, इंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग। जो हम लोग वस्तु पाए हैं ना, उस वस्तु का पूरी तरह से विवरण नहीं देते दोस्त। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने समझ लिया था कि नोटिस में जो दिए गए मैसेज होते हैं ना, वो रेलेवेंट होता है, जुड़े होते हैं, लेकिन पूरी तरह से व्याख्या नहीं किया गया होता है, क्योंकि वहाँ पर एक वर्ड लिमिट होती है, ध्यान भी रखना होता है वर्ड लिमिट का, इसीलिए हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देते। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, आप गौर करेंगे। कहता है व्हाट कैन बी एडेड इन अ नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल। अभी ऊपर में हम लोगों का फाउंड टाइटल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 25 लॉस्ट टाइटल कहता है। तो लॉस्ट टाइटल में हम लोग क्या नहीं ऐड, कैन बी एडेड मतलब क्या ऐड किया जा सकता है। ऑब्वियसली जब आप कोई लॉस्ट का बातचीत करेंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो लॉस्ट के अंतर्गत सपोज मान के चलिए कि आपकी जो है ना, आपकी गोल्डन की चेन खो गई, सोने की चेन खो गई, ठीक। तो जब सोने की चेन खो गई तो आप क्या करेंगे, आप एक नोटिस लिखेंगे, है ना। अब आपके मन में आ सकता है कि सर सोना का चेन नहीं हुआ, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए जो प्रीशियस ऑब्जेक्ट हो, थोड़ा सा महंगा ऑब्जेक्ट हो। जैसे सपोज मान के चलिए कि आपने अपना पर्स ही खो दिया या फिर आपने रिस्ट वॉच खो दिया। तो जब भी हम लिखेंगे कि मेरी रिस्ट वॉच खो गई है, जो पाएंगे ना उसको एक उचित उपहार दिया जाएगा या फिर उचित पुरस्कार दिया जाएगा। तो हम लोग लॉस्ट टाइटल में ऐड कर सकते हैं, किसको ऐड किया जा सकता है, रिवार्ड टू द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट। नहीं, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए रिवार्ड दे सकते हैं जो व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, पाया है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को गौर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हाट इज द सीडोनिम इन नोटिस राइटिंग। अब सीडोनिम क्या होता है ये समझ लीजिए। सीडोनिम का मतलब आप एक तरह से समझिएगा निक नेम। निक नेम का मतलब देख रहे हैं ना। अब निक नेम मैं आपको बताना चाहूँगा तो थोड़ा सा आप समझिए कि जो सिग्नेचर किए जाते हैं ना, वह एकदम ब्रीफ में किया जाता है, देखिएगा शॉर्ट में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो होगा वह क्या होगा, फिस्टियस नेम, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है वह इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। फिस्टियस नेम का मतलब आप समझ लें कि वह एक उपनाम होता है, निक नेम होता है। 27 व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। अब सीधा पूछ रहा है नोटिस राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑब्वियसली हम लोग नोटिस क्या करते हैं जी, एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 इट इज़ नेसेसरी टू ऑलवेज कीप द नोटिस इन ए बॉक्स। जी हाँ, नोटिस को हमेशा किस में रखना चाहिए, बक्से में रखना चाहिए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए। अब कहता है विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन ए नोटिस। कहता है कि ये 4 यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं नोटिस राइटिंग का, उसमें से सही फॉर्मेट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही फॉर्मेट होगा वो ऑप्शन बी होगा, 3 दिसंबर 2017। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ में बढ़ने से पहले क्वेश्चंस को हम लोग एक नज़र डालते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड इन ए नोटिस इवेंट। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था कि नोटिस राइटिंग के दौरान हम लोग आई यू मतलब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। ऑब्वियसली इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन डी, नेदर ए नोर बी। ना ही हम आई का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही हम यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में इसका जो सही जवाब है वह क्या है, डी। 31 नोटिस इज रिटेन फॉर। नोटिस लिखा जाता है, नोटिस लिखा जाता है कौन से उद्देश्य के लिए, किसी इवेंट के लिए, किसी खोए हुए वस्तु के लिए, किसी पाए हुए वस्तु के लिए। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए। तो हम लोग इसका जो सही जवाब क्या है, ऑल ऑफ दीज, है ना। ऑल ऑफ दीज इस सवाल के सही जवाब है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन। कहता है कि नोटिस जो शब्द है वह लिखा जाता है किस तरीके से। तो आपको पता है कि जो हेडिंग्स होता है या फिर ऑब्वियसली जो हम लोग नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होता है ना, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के जस्ट नीचे हम लोग बड़े लेटर में मीन्स ब्लॉक लेटर में नोटिस लिखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 वेयर इज द नोटिस पुट अप इन ए स्कूल। कहता है कि आपको स्कूल में एक नोटिस लिखनी है, तो नोटिस आप कहाँ पर लिखेंगे।
ऑन नोटिस बोर्ड, ऑन द स्टेज, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली स्कूल में लिखे जाने वाले बोर्ड कहाँ पर पब्लिश होते हैं? नोटिस बोर्ड पर। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अब अगला सवाल कहता है 34, ऑन विच पैरामीटर्स इज नोटिस असेस्ड। कहता है कि कौन से पैरामीटर्स है जिस पर नोटिस को असेस्ट किया जाता है, मतलब नोटिस पर मार्क दिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ऑप्शन ए कहता है फॉर्मेट, एक्सप्रेशन, कंटेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। 35, वेयर इज द वर्ड नोटिस प्लेस्ड। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नोटिस कौन से लेटर में लिखा जाता है। हम लोगों ने समझ लिया कि ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है। नोटिस कहाँ पर लिखा जाता है? अभी भी हम लोगों ने समझा था कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट नीचे लिखा जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इस सवाल का सही जवाब है दोस्त।